नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जॉब 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जैसा कि हमने बोला था कि हमारा जो लड्डू बांटने वाला बैच है वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारा गणित का डर आपका बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य जॉब 3.0 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखो, हमारा क्या है, कई एग्जाम्स आने वाले हैं। हरियाणा के अंदर भी एग्जाम्स आने वाले हैं और एसएससी दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, डीएसएसबी का भी एग्जाम आने वाला है और काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। उनके लिए क्या है, मैथ एक सिलेबस जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए। मैथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि हमें सर मैथ नहीं आता, हमें सर कैसे पढ़ाया जाए, कैसे करेंगे। तो मैं उन बच्चों को खासकर कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी जीरो लेवल से जो तैयारी करनी है ना, वो कि हमारा बैच जो कि आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है शून्य से शिखर, जो कि जीरो से हीरो तक हीरो बनाएगा आपको, जीरो से हीरो बनाएगा आपको। बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाया जाएगा, जो कि क्लास हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यार चलिए देखो ये क्या लिखा, क्या है देखो, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। देखो, जिंदगी में ना थकना नहीं है बच्चों। ये नहीं कि हमारा एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दो नहीं क्लियर हुए, अगर मेहनत करेंगे तो हम आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं वो हम सारे के सारे क्लियर कर लेंगे। देखो, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। देखो, इसमें क्या है, मैं आपको मोटी मोटी चीज पढ़ाऊंगा। जैसे ये है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्लस पढ़ेंगे। बेसिक्स आप प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए और गुणा आनी चाहिए और भाग आना चाहिए। ये सबसे पहले पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे एक बेसिक सा एलसीएम लेना आपको आना चाहिए और एचसीएफ लेना आपको आना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक बेसिक सा अनुपात आपको पता होना चाहिए, अनुपात रेशियो पता करना एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बटे वाली जोड़, बटे वाली प्लस माइनस गुणा और डिवाइड पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, दशमलव, दशमलव वाले। देखो, इस चैप्टर में ना काफी सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर मैथ के होंगे उनमें काम आएंगे। देखो, अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। प्लस प्लस प्लस, ये क्या है, 4 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है और 1 डिजिट का। अब इसको जो सम करना है, जोड़ करना है। जैसे कि इसको जोड़ कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 और यहाँ पे कितने हैं 1। देखो, 9 9 9 9 9 चौके 36 का 3 का हसल 3, 9 30 27 और 3 30 की 0 हसल 3, 9 दूनी 18 और 3 कितने हो गए 21 असल 2, 9 और 2 11 11 11,106 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आया समझ में? अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम सम करने जा रहे हैं पॉइंटर वाला, दशमलव वाला। जैसे कि 90.18 प्लस में 1.008 प्लस में 3.453 प्लस में 3.23। अब इसको सम करना है। कैसे सम करेंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखना, हमने 90.18 लिखना है। देखो, जब भी पॉइंट वाली जोड़ आप करो तो उसमें क्या आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे कि इसमें कितना 1.00, 1.
008। बाकी जो है ना डिजिट वो कहीं जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। बाकी जो डिजिट है वो कहाँ जाएंगे, यहां चले जाएंगे। देखो 3.453, यहाँ पे क्या है 3.23। अब इसको सम कर देंगे हम। 8 और 3 कितने हो गए 11, 5 और 3 8, 8 और 16 और 1 17, एक असल 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। पॉइंट यहाँ पे लग गया 3 3 6 और 1 7, कितना आ गया 9। 97.871 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब प्लस का आपके समझ में आ गया। देखो अब करते हैं हम माइनस का। अब करते हैं हम माइनस का। सबसे पहले क्या लेते हैं हम 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 2, ये ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है ये ले लेते हैं। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले देखो अब इसमें से ये घटाए, फिर इसमें से ये घटाए, फिर इसमें से ये घटाए, ये तो चलेगा नहीं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो ये सबसे बड़ा डिजिट का नंबर है, ये सबसे बड़ा डिजिट है, तो हम इससे क्या लेंगे, ये जो बाकी के डिजिट है ना ये इसमें से घटाने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन चारों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, चारों को जोड़ लेंगे। देखो घटाने से आसान क्या होता है, जोड़ना होता है। चारों को जोड़ लेंगे हम, क्या हो गया 3 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये मत हो गए। कितने हो गए 9 चुके 36, 3 9 के 27, 0 3 18 3 1 2 9 2 11 11 106 हो गए। अब ये क्या है, इन चारों का सम है और ये हम इससे घटा देंगे। 11 106 में घटा देंगे। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 0 गई 9, 9 में से गया 8, 9 में से घटा 9 में से गया। अब इसका हमारा क्या आ गया आंसर है 8 8 8 9 3, यानी कितना आ गया 88,893 हमारा राइट उत्तर हो गया। देखो माइनस वाला आ गया आपका समझ में। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखो 2 डिजिट वाली, सबसे पहले क्या है 2 डिजिट वाले नंबर देखते हैं। देखो गुणा करना 30 45 36 92 34, ये क्या है हम इसको गुणा करके देखेंगे, डिवाइड करके वो मल्टीपल करके देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें कांटे वाटे लगा के आगे करेंगे जैसा कि पहली दूसरी वाला बच्चा करता है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम। इसमें हम करेंगे सबसे पहले देखो 300 के कितना होता है 12, 300 के 12, 12 का 2 का चला गया 1, ठीक है। अब इसकी गुणा 3 3 9, फिर इसकी गुणा 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 16, 16 एक हमारा सिलगा कितने हो गए 17। अब एक सिलगा फिर बच गया। अब इनकी गुणा 3 दूनी 6 और 1 712, कितना आ गया हमारा 772 हमारा राइट आंसर हो गया। अब ऐसे इसका करना है। देखो 6 पंजे 30 की 0 हसल लगे 6 चौके 24 5 3 15, 6 चौके 24 5 3 15, 24 और 15 कितना हो गया 39, 39 और 3 कितने हो गए 42 का 2 का असल लगे 4। अब इनकी गुणा 4 3 12 और 4 16, कितना हमारा उत्तर आ गया 1620 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई देखो ये क्या है स्मार्ट स्टडी है, इससे आपको क्या है मल्टीपल में आसानी पड़ेगी। अब जैसे कि इसको भी देखना है 4 दूनी 8, 4 नीम 36 और 2 3 6, 36 और 6 कितने हो गए 42 का 2 का असल लगे 4, 9 3 27 और 4 कितने हो गए 3128 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो मल्टीपल करनी आ गई, माइनस करनी आ गई, प्लस करनी आ गई। अब देखते हैं डिवाइड। अब डिवाइड का ऑप्शन ले लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है डिवाइड के मामले में, जैसे कि हमारा कोई वर्ड दे रखा है 3 नंबर का 327 डिवाइड में 327
327, 327 और 327 ऐसे करके ना एक हमारा वर्ड दीजिए। अब देखो ये क्या है 327, इनसे डिवाइड करना, 327 डिवाइड करना। अब कैसे, ऐसे तो हम डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, 5 बार है ये। 327, 327, 327, 327 और 327 को किससे डिवाइड है, 327 से। देखो जैसे ही हम कितने बार जाएंगे, सबसे पहले 1 पर जाएंगे 327। अब कितना उतारा, 3 उतार लिया। अब जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितनी 0, 1 0। अब उतार लिया 2, अब जाएगा, नहीं जाएगा। अब कितनी 0, 1 0 और। अब उतार लिया कितना, 7। अब चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 1 बार। कितना हो गया, 327। देखो ऐसे ही आगे चलेगा। अब ये 2 हो गए। अब तीसरी बार क्या होगा, 2 0 फिर चढ़ानी पड़ेंगे, फिर ये का ये हमारा ताना पड़ जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर 2 0 चढ़ानी पड़ेंगी और फिर कितने बार जाएगा, 1 पर फिर चला जाएगा। कितना हो गया, फिर तारने के लिए फिर कितनी 0 चढ़ानी पड़ेंगी, फिर 1 बार और फिर कितनी बार जाएगा ये, फिर 1 बार। देखो ये कितने डिजिट थे, सबसे पहले 1 2 3 4 5। तभी भी एक नंबर आ जाए, आपको क्या करना, देखो सेम नंबर हो और सेम से डिवाइड करना हो, जो कि कई बार लिखा हो। हमें क्या करना, ये कितने थे, 5 थे। हमारे पास अगर 3 है ना, तो 3 के कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 और 4 जोड़े बनेंगे। अगर 5 है तो 4 जोड़े बन जाएंगे और अंत में क्या पर चला जाएगा, 1 पर चला जाएगा। 5 थे तो 4 जोड़े बनेंगे, 8 होंगे तो 7 जोड़े बनेंगे और 4 होंगे तो 3 जोड़े बनेंगे। ऐसे ही हमारा क्या है, मल्टीपल का चलेगा। ठीक है, समझ में आया। देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि सुनने वाले जितने भी और सभी को लड्डू खिलाने हैं मेरे को अब की बार। देखो बगैर लड्डू खिलाए ये क्या है, माँ बाप का सपना पूरा करना आपने। अब की बार तो भाई साहब मैं आपसे लड्डू खा के ही मांगूंगा, ऐसी नहीं है। देखो अब क्या देखते हैं हम, बेसिक सा एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो नंबर जो सबसे बाद वो संख्या होती है। ये एलसीएम का मतलब वो संख्या जो कि जिस नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं उनसे पूरी की पूरी डिवाइड हो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी। जैसे सबसे पहले क्या है, 24, 48 और 72 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। देखो एक बेसिक सा तरीका है एलसीएम निकालने का, 24, 48 और 72 का, 24, 48 और 72। देखो यहाँ पे किस वर्ड का यूज करना है, यहाँ पे हमेशा क्या वर्ड यूज करना है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का यूज करना होता है यहाँ पे। 2 3 5 7 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, इनका नंबर करना होता है और किसी का भी नंबर नहीं करना होता। जैसे सबसे पहले किसका, 2 का, 2 से कितनी बार, 12 बार, 2 से कितनी बार, 24 बार, 2 से कितनी बार, 36 बार। फिर 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 12 बार, 2 से कितनी बार, 18 बार। फिर 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 9 बार। अभी भी जाएगा, 3 से जा ले जाएगा। 3 से कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब फिर 2 से ले लेते हैं 1 1 3। अब फिर 3 से ले लेते हैं 1 1 1। तब तक जाना है जब तक हमारा क्या है, 1 1 न बच जाए। अब देखो क्या आगे गुणा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना आ गया, 144। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 144। एक ऐसी संख्या जो कि इन तीनों से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी। आ गया एलसीएम, बेसिक सा एलसीएम लेना। अब देखते हैं एचसीएफ लेना। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा। ये क्या बताता है हमें, HCF क्या बताता है हमें, बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है HCF का, जो कि हमें पहाड़ा बताता है। जैसे कि कोई रकम ले लेते हैं, हम इसमें ले लेते हैं 12, 24 और 48। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF क्या है हमारा, दो तरीके से निकलेगा, या तो तीनों का अलग अलग, देखो ऐसे निकाल लो, या तो 12 का अलग, 24 का अलग और 48 का अलग। देखो कितना आ गया, 2 से कितनी बार, 2 बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी बार, 1 बार। ठीक है, ये कितनी बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार और 3 से कितनी बार, ये 2 से कितनी बार, 24 बार, 2 से कितनी बार, 12 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार और 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 3 से कितनी बार, 1 बार। देखो इसमें क्या होता है, कॉमन लेने पड़ते हैं हमें। क्या है कॉमन, अब इन तीनों में क्या देखना हमें, जो कि कॉमन आया हो, क्या 2 सब में आया है। देखो 2 सब में आया है, क्या 2 सब में आया, तो कम से कम 2 कितनी बार लेंगे हमें, 1 बार लेंगे। 2 कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे। और 3 सब में आया है, 3 सभी में आया है, तो कम से कम कितनी बार लेंगे, 2, 3 भी 1 बार लेंगे। तो कितना हो गया, 2 × 3 6 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर होगा। ये कि ये है सारी की सारी 6 के पहाड़े में हमारी मौजूद होती है। ठीक है, बड़े से बड़ा पहाड़ा क्या है, ये है पहाड़े में मौजूद होती है। 12, 24, 48 6 के पहाड़े में होते हैं बड़े से बड़ा पहाड़ा। देखो आगे चलते हैं, एलसीएम हो गया, HCF हो गया। अब क्या देखते हैं हम, एक सिंपल सा बेसिक सा हम अनुपात, रेशो पता करते हैं। अनुपात, अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशो। रेशो पता करते हैं। अब रेशो क्या होता है कि किसी भी चीजों को बराबर बराबर भागों में या अलग अलग भागों में बांटना। जैसे रेशो सबसे पहले क्या दीजिएगा आपने, A अनुपात में B कितना है, 3:4। B अनुपात में C कितना है, 5:6। तो बताना आपने A अनुपात B अनुपात C बताना है, ये पता करना है। अब ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, A अनुपात B अनुपात C ले लेंगे। सबसे पहले A B कितना है, 3:4। B C कितना है, 5। देखो बराबर में नहीं लिखेंगे, हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 5:6। अब ये 2 जगह बच गई हमारे पास, एक ये जगह बच गई, एक ये जगह। यहां किसको बढ़ाएंगे, जो बराबर वाला होगा। देखो नीचे वाला नहीं बढ़ाना है, कौन सा बढ़ाना है, बराबर वाला बढ़ाना है। कितना बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 5 बढ़ा देंगे। अब करो, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 छिके 24। अब देखो ये किसी एक के पहाड़े में भी आते होंगे, तो क्या है, पूरा का पूरा हम काट सकते हैं इसको। ये किसी के पहाड़े में आते हैं, इकट्ठे नहीं आते। तो हमारा क्या आंसर हो गया, A अनुपात B अनुपात C, 15:20:24 हमारा क्या हो गया, रेशो हो गया। देखो आगे चलते हैं, हम एक और सवाल निकाल देते हैं। जैसे कि A/B बराबर में कितना, 3/4। B/C 2/3। तो बताओ A अनुपात B अनुपात C कितना होता है। देखो हमेशा क्या है, A/B दे रखा है इसमें। A जो पहले आएगा उसको कौन सा मिलेगा, पहले मिठाई मिलेगी। जो पहले आएगा उसको कौन सी मिलेगी, पहले मिठाई मिलेगी। जो दूसरा आएगा उसको दूसरी मिठाई मिलेगी। अब हमें पता है कि A अनुपात B, A अनुपात B अनुपात C। A कितना है, 3 है। B कितना है, 4 है। और B कितना है, आगे 2 है। और C कितना है, 3 है। अब वही बात, कौन सा बढ़ाएं, यहाँ 4 बढ़ा देंगे, यहाँ 2 बढ़ा देंगे। देखो 3 × 2 कितना, 6, 4 × 2 8, 4 3 12। अब ये कट रहा है किसी नंबर से, बिल्कुल कट रहा है जी, 2 से कट रहा है। 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा
6 बार हमारा क्या रेशियो आ गया, 3:4:6 हमारा रेशियो आ गया। अब देखो आगे, अब हमें क्या है, तीसरी चौथी क्लास में है, ये जो देख रहे हैं ना सारे के सारे, मैं आपसे ना बिल्कुल जीरो लेवल से पूछूंगा दोबारा, जिस दिन हमारी क्लासें बंद हो जाएंगी ना, ये होनी हमारी क्लासें क्या है, अभी मैं पूरा मैथ करवाऊंगा, फिर आपका ना टेस्ट लिया करूंगा 1 हफ्ते में, ठीक है। यानी कि संडे को आपका बिल्कुल एक बेसिक लेवल का टेस्ट हो जाएगा, आपको बताना केवल, ठीक है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। देखो आगे क्या लेंगे, आगे लेते हैं हम स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको क्या बोलते हैं हमें, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी नंबर का स्थान पता करना है, देखो प्लेस पता करना कि वो कहाँ रहता है। देखो ये प्लेस वैल्यू है और स्थानीय मान है। प्लेस वैल्यू क्या है इंग्लिश में बोलते हैं और स्थानीय मान हिंदी में बोलते हैं, जो कि हमारे चौथी पांचवी क्लास में आते थे। अब देखो कोई संख्या ले लेते हैं हम, 3, 8, 7, 12, यानी ये कितनी संख्या, 38,712 ये संख्या है। इसमें पूछ लेगा आपसे कि 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान कितना है। देखो ये पूरी की पूरी संख्या, इसको विस्तारित स्थानीय मान हम पे पता करना है, ये कितना है 38,712, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 30,000। क्या क्या जुड़ रहा है इसके अंदर, 30,000 जुड़ रहा है, और 8 की वैल्यू कितनी है 8,000 जुड़ रहा है, और क्या है 7 की वैल्यू कितनी है 700 जुड़ रहा है, और प्लस में 10 जुड़ रहा है, और प्लस में 2 जुड़ रहा है। ये क्या है हमारे, इसका एक विस्तारित रूप भी बोल सकता है, स्थानीय मान ना देकर क्या बोलेगा, विस्तारित रूप बताओ। इसका विस्तारित रूप क्या है, ये है इस संख्या का। अब इसने पूछा है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान या 2 की प्लेस वैल्यू बताओ। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 ही तो है। अब पूछ लेगा ये 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है 8,000 है प्लेस वैल्यू। 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है 30,000 है 3 की प्लेस वैल्यू। पता चल गया अपना स्थानीय मान का पता चल गया। अब देखते हैं हमें जातीय मान। देखो अब क्या है, स्थानीय मान तो पता चल गया, अब देखते हैं जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए किसी भी नंबर की। फेस वैल्यू पता होनी चाहिए किसी भी नंबर की। फेस वैल्यू क्या होती है, देखो कोई भी नंबर दे देगा आपकी, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, इसमें क्या है किसी भी डिजिट का नंबर दे दिया, आपसे पूछ लेगा 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की फेस वैल्यू या 8 का जातीय मान क्या है। देखो किसी भी नंबर की जात कभी भी नहीं बदलते, किसी भी नंबर का फेस कभी नहीं बदलता, जो उसका फेस है वही रहता। अगर ये 8 का पूछे तो क्या है, 8 का जातीय मान 8 ही होता है। 5 का पूछे तो क्या होता है, 5 का 5 ही होता है, और 7 का क्या होता है 7 ही होगा, और 3 का क्या हो गया 3 ही होगा। हम इससे क्या है पता चल सकता कि हमें क्या इसका फेस वैल्यू है और क्या इसका प्लेस वैल्यू है। अब देखो मैं एक सवाल लिख देता हूं आपकी, और क्या हमारा है फेस वैल्यू पता चल गई और प्लेस वैल्यू पता चल गई। अब आगे क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम दशमलव, वो डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल वाली गुना, जैसे कि 1.3 इंटू में 0.4 इंटू में 0.2 इंटू में 0.4, ये क्या है, इसका हमें सम बताना है। सबसे पहले क्या देखना हमें, देखो ये क्या है डिजिट, सबसे पहले पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट को आप भूल जाओ कि पॉइंट हमें कहां लगाना। सबसे पहले कितना 13, 13 चौके 52, 52 दूनी कितना हो गया 52 दूनी 104, और 104 चौके कितना होता है 104 चौके होता है 416। अब हमें पता है कि इसका सारे के गुणा कितने आने वाले है, कि 416 आने वाली है।
अब पॉइंट की बात बच गई कि पॉइंट कहाँ लगाए। पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक। पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक, 1 अंक। पॉइंट के बाद कितना, 1 अंक। पॉइंट के बाद 1 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। यानी कि पॉइंट के बाद हमें अंक कितने चाहिए, 4 अंक चाहिए। और हमारे पास कितने मौजूद हैं, केवल और केवल 3 अंक है। अगर 3 अंक मौजूद है तो एक इसके नाम की 0 और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। हमारा उत्तर क्या आ गया, 0.0416 आ गया। पता चली पॉइंट वाली गुणा आपको पता चली कि कैसे गुणा करनी है। जैसे कि एक नंबर और दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि 0.4 इंटू में 0.3 इंटू में 0.005 इंटू में 0.002 इसकी गुणा करनी। देखो अब सबसे पहले क्या करना है, इसकी गुणा। 4 थी 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी कितना हो गया, 120। अब हमें पता है कि 120 तो हमारे पास इसका आएगा ही आएगा, 120। अब पॉइंट किस पे लगाए, पॉइंट के बाद अंक गिनो। पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5 और 6 अंक हो गए, 7, 8 और 9। यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, 9 अंक आने चाहिए। और हमारे पास मौजूद कितने हैं, केवल और केवल 3 है। अगर 3 मौजूद है तो 0 कितनी लगा देंगे हम इसके बाद, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6। ये क्या आ गया हमारा, इस सवाल का उत्तर आ गया। इसकी क्या आ गई, गुणा आ गई हमारे पास। हम काउंट बता सकते हैं इसको कि पॉइंट कहां लगेगा गुणा के बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉइंट वाले गुणा सीख लिए। अब देखेंगे हम फ्रैक्शन। देखो भिन्न, जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न होती है 3 प्रकार की, 3 प्रकार की भिन्न होती है। 3 प्रकार की क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दूसरी कौन सी होती हैं, असाधारण भिन्न। असाधारण भिन्न। और तीसरे नंबर की कौन सी होती हैं, मिश्र भिन्न। तीसरे नंबर की कौन सी होती हैं, मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न और मिश्र भिन्न, ये 3 प्रकार की भिन्नें होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं। अब हमें कैसे पता कि कौन सी साधारण है और कौन सी असाधारण। सबसे पहले ये बताओ कि हमारी साधारण भिन्न होती क्या है। हमारा क्या होता है, अंश बटे में हर। अंश बटे में हर होता है। भिन्न क्या होती है, अंश बटे में हर। अब जिसकी वैल्यू अंश की वैल्यू हर से ज्यादा हो, अंश की वैल्यू हर से ज्यादा हो तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, साधारण भिन्न कहलाएगी। और अंश की वैल्यू हर से कम हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं इसकी 15/5, तो इसकी क्या आ गई, साधारण भिन्न है ये। अब इसकी ले लेते हैं हम 7/11, ये क्या उनसे भिन्न है, असाधारण भिन्न। असाधारण भिन्न। और मिश्र भिन्न कौन सी होती हैं, 3 से 2/5, ये कौन सी होती हैं, मिश्र भिन्न होती है। अब इन पे सवाल करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना हमें, फ्रैक्शन को जोड़ना आना चाहिए। फ्रैक्शन प्लस करना आना चाहिए फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन का जोड़ कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या देगा, 2/3 दे देगा, 2/6 दे देगा, प्लस में 3/4 दे देगा, इंटू में क्वेश्चन मार्क। अब इससे कैसे पता चलेंगे इसका जोड़ कितना आ जाएगा। सबसे पहले क्या लेना हमें, इनका नीचे वाले को एलसीएम लेना है। एलसीएम अभी भी बताया था कि क्या होगा, इनका 6 और 4 और 3 का क्या एलसीएम होगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम होगा, 12 एलसीएम होगा। अब देखो 3 से कितनी बार गया, ये 4 बार, 4 दूनी 8, प्लस में 6 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 किए 9, कितना आ गया हमारा उत्तर, 8 और 4 12 और 9 21, 21 बटे में 12,
अभी भी हम काट सकते हैं। 3 से कटाइए 7 बार, 3 से कटाइए 4 बार, हमारा उत्तर क्या आ गया 7/4 हमारा राइट आंसर आ गया इस सारे का जोड़। बता सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो जितने मेरे शेर शेरनी बैठे हैं ना भाई साहब, सबने लड्डू खिलाने हैं की बात। मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें पेपर की खोपड़ी में छेद ना कर लेते। पर अब की बार क्लियर करना आप सब ने, मैं नहीं छोड़ने वाला अब की बार कुछ भी भाई साहब, हम नहीं छोड़ेंगे। देखो अभी क्या है, एक सवाल और लिख लेते हैं। 3/5 बटे में 2/में इतना 7 प्लस में 4/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब की बार क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या है, नीचे वाले का एल्सियम 7 का 5 का और 5 का एल्सियम लेना है। एल्सियम कितना आ गया 7 × 5 कितना 35 एल्सियम आ गया इसका। 5 से कितनी बार 7 बार, 7 से ये 21। 7 से कितनी बार 5 बार, 5 दूनी 10। 5 से कितनी बार 7 बार, 7 के 28। अब इसको हम ऐड कर देंगे 21 और 10 में 31, 31 और 28 कितना हो गया 31 और 28 59/35। अब ये कटता हो तो काट दो, नहीं तो हमारा क्या उत्तर आ गया 59/35 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगर समझ में आ रही है ना बात मेरी, तो बिल्कुल आप ना वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करते रहो वीडियो को, ताकि हमें आगे आने वाली वीडियो में मोटिवेशनल मिलता रहे। एक बच्चा बोल रहा है कि गुरुजी कहाँ से लेते हो ऐसे सवाल। देखो अब की बार क्या है, हमारा एक गारंटी बैच हमने स्टार्ट करना है बिल्कुल, जो कि आप सभी खुद बताओगे मेरे को कि समझ में आया या नहीं आया। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा ना, मेरे को बताना, कमेंट करना कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे करवाना। ठीक है, जैसा आप बोलोगे, जैसा आपकी बाकी अपनी मर्जी से, हम तो बिल्कुल 0 लेवल तक का ही करवा रहे थे। अभी क्या फ्रैक्शन का चल रहा है हमारा। अभी फ्रैक्शन का क्या है, ऐड करना सीख लिया हमें। अब फ्रैक्शन क्या है, हमें घटानी जानी चाहिए। देखो 3/5 प्लस में 7/4 इंटू में कितना लिखते हैं, 1 मिनट, माइनस कर सकते हैं ये 2/5। ये क्या है हमारा सवाल है, इस तरह का सवाल पेपर के अंदर दे रखा है। देखो ये वही काम करना हमें स्पेशल जो सबसे पहले किया था भाई साहब। ये क्वेश्चन क्या है, कई बार आ जाते हैं पेपर के अंदर और हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सवाल क्या है, कई बार कैंडिडेट सोचता है नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे। देखो सबसे पहले वही सवाल है, एल्सियम कितना हो गया 5 4 5 का 20 एल्सियम हो गया। 5 से कितनी बार 4 बार, 4 × 3 कितना 12। 4 से कितनी बार 5, 5 × 7 कितना 35। अब 5 से कितनी बार 4 बार, 4 × 2 कितना 8 बार। माइनस का निशान है तो माइनस। अब देखो ऐसा नहीं करना कि 35 में से 1 हटा दी। सबसे पहले क्या करो, 35 और 12 को ऐड करो। 35 और 12 कितना होगा 47। 47 में से 8 घटाओ, कितना हो गया 47 में से 8 घटाएंगे तो हम कितना 39 में कितना आ गया 20 आ गया। ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो गया। पता चली आपने बात। देखो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए तो आपको करना नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी आपने क्या सीखना है कि छोटी बिन और बड़ी बिन बतानी है, कि छोटी बिन कौन सी होती है और बड़ी बिन कौन सी होती है। फ्रैक्शन में से देखो 3/5 कोमा 5/7 कोमा 4/6 कोमा 9/7 कोमा 10/9 में से बड़ी बिन कौन सी होगी। अब क्या है, ये 4 बिन दे रखी, 5 बिन दे रखी, हमें अगर इनमें से बताना कि इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी बता सकते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, हमें
कि जो अंश होगा ना उसमें हमें 0 लगा लेनी है। अंश में क्या करना है, 0 लगा लेनी है। अंश में 0 लगा लेनी है। अब काटो, देखो जहां तक जाता है 5 से कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। 7 से कितनी बार, 7 बार। वहीं तक काटना है जहां तक कटे, ये नहीं कि हमारा शेष बचता तो बचा रहने दो। 6 से कितनी बार, 6 बार। पूरा पूरा काटना। 7 से कितनी बार, 11 से 73, 12 से 84, 12 बार। 9 से कितनी बार, 11 बार। अब देखो आप खुद ही बता दो कि इनमें से बड़ी सबसे कौन सी है। देखो बड़ी कौन सी है, ये जो सबसे ज्यादा बार कट रही है वो हमारी बड़ी है। 9/7 हमारी क्या है, बड़ी। और अगर सबसे छोटी हम पता करें, देखो ये 2 बार 6, 2 बार 6 आया हुआ। अब इनमें से कैसे पता करें कि ये बड़ी है या ये बड़ी है। इनसे सबसे छोटी कौन सी, देखो ये कितने से कट रही है, 5 6 30 पूरी की पूरी जा रही है। और ये कितना अच्छा है, 36, यानी कि इसमें कितना है, 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। अब देखो 4 शेषफल इसमें बचा हुआ है, 4 शेषफल बच रहा है हमारा। तो हमारी बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है और ये इससे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 3/5 छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। अब पता चल गई, फ्रैक्शन का भी पता चल गया हमें। अब देखो एक सवाल में आपके लिए लिख देता हूं कि 5/6, 7/4, 4 नहीं लिखते, 6 लिख देते हैं। और 9/8 और 11/7 और 1 2 लिख देते हैं कि 3/4। इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। देखो अब की बार क्या पूछा इसने, इनमें से छोटी भिन्न पूछी है। यानी कि ये 5 भिन्न दे रखे हैं, इनमें से छोटी भिन्न कौन सी, ये पता करना। अब छोटी भिन्न कौन सी, इनमें से वही काम करना, हमें अंश में 0 लगा लेनी है। और क्या हो गया, सभी की हमें मल्टीपल गुना और डिवाइड कर देना। 6 से कितनी बार, 8 बार। 6 से कितनी बार, 6 से कितनी बार, 11 बार। 8 से कितनी बार, 11 बार। और 7 से कितनी बार, 7 कम 7 और 7 पंजे 35, 15 बार। 4 से कितनी बार, 7 बार। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी है, 11/7, 15 बार कट रही है। सबसे बड़ी तो ये है 11/7। अब इसने पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी बार कौन सी कट रही है, देखो यही कट रही है, 7 बार। 3/4 हमारी क्या है, सबसे छोटी भी है, ठीक है। तो ये थे कुछ पार्ट हमारे जो कि मैथ के बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल 0। देखो अगर आपके समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। कल से हमारी दूसरी क्लास आने वाली है जो कि इस चैप्टर का अगला पार्ट होगा, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, कैसे हो। और कल से बिल्कुल समय पर आना है, आपको क्लास बिल्कुल डेली मिलेगी अब। और आर्मी का बैच भी हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। गुड नाइट।